हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ परसेप्शन और परसेप्शन प्रोसेस। जो इसकी पिछली वाली वीडियोस हैं वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, तो आप उसमें से चेकआउट कर सकते हो। तो परसेप्शन प्रोसेस क्या होता है, इसके अंदर 4 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, सबसे पहली स्टेज होती है सेंसेशन, सेकेंड होती है सिलेक्शन, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन और फोर्थ इंटरप्रिटेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि धारणाएं बनती हैं। ठीक है, परसेप्शन का प्रोसेस होता है ये। इसको आप कंपोनेंट्स में भी लिख सकते हो और इसमें आप प्रोसेस में भी लिख सकते हो। पहला होता है सेंसेशन। सेंसेशन मतलब एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अपने सेंसेस से जब हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं उसको हम सेंसेशन बोलते हैं। चाहे हमने साइट से मतलब देख कर किया, ठीक है, हियरिंग माने सुनकर किया इन्फॉर्मेशन को रिसीव, टच करके किया, टेस्ट करके किया, स्मेल करके किया, तो ये सारे आपके क्या होते हैं, सेंसेशन होते हैं। ठीक है, फिर आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, चूजिंग स्पेसिफिक स्टिमुलाई टू फोकस ऑन फ्रॉम द वास्ट अमाउंट ऑफ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। स्टिमुलाई क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इवेंट। ठीक है, तो स्टिमुलाई का मतलब यही होता है। तो आपने क्या करा, एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई को, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या इवेंट को सेलेक्ट किया उसके ऊपर फोकस करने के लिए। ठीक है, ऑन फ्रॉम द वास्ट अमाउंट ऑफ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आप क्या करते हो, सेंसेशन करते हो, माने कि आप रिसीव करते हो इन्फॉर्मेशन को। फिर दूसरा आप सेलेक्ट करते हो कि आप कोई चूज़ करते हो स्टिमुलाई उसके ऊपर फोकस करने के लिए। थर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि आप अपने सेलेक्टेड स्टिमुलाई को अरेंज कर रहे हो एक मीनिंगफुल टर्म में। ठीक है, एक मीनिंगफुल पैटर्न बनाने के लिए आप उसको अरेंज कर रहे हो। फिर आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन माने गिविंग मीनिंग टू द ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, बिलीफ एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। माने कि आप उसको एक मीनिंग दे रहे हो। इंटरप्रिटेशन माने कि आपने पूरा ये परसेप्शन का प्रोसेस करा, सेंसेशन करा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिसीव करी, सिलेक्शन किया, आपने कोई पर्टिकुलर इवेंट और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, ठीक है, उस स्टिमुलाई को अरेंज कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, फिर आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, उसके अंदर से मीनिंग निकाल रहे हो। ठीक है, जो लास्ट स्टेज होती है उसी से आप क्या करते हो, अपना परसेप्शन बिल्डअप करते हो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कैसे, बेस्ड ऑन किस पर, पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर, आपके पहले के एक्सपीरियंसेस हो रखे हैं उससे आप इंटरप्रिटेशन निकालते हो। बिलीव्स पर कि आपके क्या क्या बिलीव्स हैं। कल्चरल कंटेक्स्ट पर, आपका कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, उसके ऊपर आप इंटरप्रिटेशन निकालते हो। तो इसके जो मैंने आपको एरो डाल का डायग्राम दे रखा है लास्ट वाला, वो आपको बना के आना है। नीचे आपको दे रखा है सेंसेशन, फिर सिलेक्शन, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर इंटरप्रिटेशन, फिर परसेप्शन। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी हाल ही में कम्युनिटी पोस्ट डालना शुरू किया है जिसके अंदर मैं क्विज़ेज़ रखती हूँ। वो क्विज़ेज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो सकती हैं क्योंकि मेनली जो आपके सीसीएसई यूनिवर्सिटी वाले या अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जो मेन टॉपिक, रिपीटेड टॉपिक बार बार आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं या क्वेश्चंस आपके पूछते रहते हैं, उनके ऊपर मैं क्विज़ेज़ डाल रही हूँ। तो वो आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर चेकआउट कर सकते हो। मैंने प्रोग्रामिंग के ऊपर भी काफ़ी सारी पोस्ट डाली हुई हैं और जितने भी आपके रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग में मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट डाली हुई हैं। प्लस मैंने शेड्यूल कर रखा है पूरा अपना मंथ का पोस्ट, तो इसमें आपको डेली कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप क्या करो, आप सबसे पहले तो जो मेरी कम्युनिटी पोस्ट है उस पर वोट करा करो। चाहे आपका आंसर गलत आए चाहे सही आए, आप उस पर वोट करा करो और कमेंट में मुझे अपना आंसर भी लिख कर भेजा करो कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ और मेरा जो आंसर है वो ये है, ताकि मेरे को पता चले कितने लोग सही तरीके से पढ़ रहे हैं और कितने लोगों को गलत नॉलेज है। ठीक है, अगर किसी को कोई गलत जवाब भी देता है तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी वो सही आंसर। प्लस सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करवाओ भी, प्लस लाइक करो और बेल आइकन भी दबाओ। और अगर आपको कोई भी मिस्टेक नज़र आती है इसमें पीपीटी में तो वो भी आप मेरे को लिख के बता सकते हो। प्लस अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो वो भी आप मेरे को बता सकते हो। और अगर आपको और टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम एटीट्यूड पढ़ेंगे।